अगर बिना काम करे हुए भी हमें हर महीने पैसे मिलें तो कैसा लगेगा आपको? अगर हमें कोई काम भी नहीं करना पड़े, सिर्फ हमें सोते रहना है तो भी पैसे आते रहें तो कैसा लगेगा? चेहरे पे स्माइल आएगी ना? तो जी हाँ, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे पैसिव इनकम के बारे में। पैसिव इनकम क्या होती है और कैसे आती है वो हमें सोते रहने के बाद भी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करें। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल एवरेज बनाना। तो आप हमारे उस मिशन में जुड़ के हमारा साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अगर हमें सोते सोते पैसे आए तो कैसा लगेगा हमको, यानी हमें बिना काम करे हुए भी हर महीने पैसे मिले। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि भाई काम कौन करना चाहता है आज के समय में। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पैसिव इनकम के बारे में कि पैसिव इनकम क्या होती है और कैसे आती है हर महीने बिना काम किए। सो पैसिव इनकम के बारे में बात करें उससे पहले हम बात करेंगे एक दुनिया के रिचेस्ट मैन यानी अमीर लोगों में से एक वॉरेन बफेट जी, जिन्होंने शेयर मार्केट से बहुत सारा पैसा कमाया। उनके बारे में उन्होंने कहा है कि इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। मतलब वो कह रहे हैं कि भाई अगर तुम सोते सोते पैसा कमाना नहीं जानते हो, यानी ऐसा कोई रास्ता आपने नहीं खोजा अभी तक जिससे सोते हुए पैसे आए, तो तब तक काम करोगे आप जब तक आप मर नहीं जाते। यानी कहने का मतलब है कि तब तक आपको करना पड़ेगा जब तक आपका आखिरी समय नहीं आ जाता। तो इसी बारे में बात करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा कोट है, बहुत बड़ा। आप इसको अपने जीवन में उतार लीजिए कि अगर आपको ऐसा कोई काम नहीं फाइंड कर पाते या आप ऐसा कुछ इनकम नहीं जनरेट कर पाते जो आपको बिना काम करे हुए आए, तो आपको जीवन भर काम करना पड़ेगा। तो चलिए हम इस कोट के साथ आगे बढ़ते हैं और पैसिव इनकम के बारे में समझते हैं कि पैसिव इनकम क्या होती है। देखिए, पैसिव इनकम वो इनकम, ऐसी इनकम जिसमें हमें एक्टिव नहीं रहना पड़ता है, यानी वो इनकम जो हमारे काम किए बिना आती है। दो तरीके की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। तो हम आज पैसिव इनकम की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्टिव इनकम की हमने पहले ही बात करी है। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जिसमें हमें फिजिकल एक्टिव रहना पड़ता है, यानी हम काम करेंगे अपने हाथ पैरों से तभी हमें पैसा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। जैसे हम जॉब पे जाते हैं, रोज काम करते हैं, तब हमें महीने की सैलरी आती है, या हम कोई भी लेबर का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, कोई भी काम करते हो, दुकान चलाते हो, कुछ भी करते हो जिसमें हम एक्टिव रहते हैं तब पैसा आता है, वो हमारी एक्टिव इनकम कहलाती है। लेकिन हम एक्टिव इनकम पे अभी ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, पैसिव इनकम पे बात कर रहे हैं। तो पैसिव इनकम ऐसी इनकम होती है जो हमारे काम किए बिना भी आती है, यानी पैसिव इनकम हमें कोई ऐसा सिस्टम जनरेट करना पड़ता है जिससे हमारी पैसिव इनकम हर महीने हमारे अकाउंट में आती रहे। सो पैसिव इनकम का मतलब आप समझे होंगे कि बिना काम करे हुए जो पैसा आता है उसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम, यानी जिसमें ना ही तो हमें फिजिकल एक्टिव रहना है, यानी हमें कहीं शादी में जाना है, घूमने जाना है, एंजॉय करना, कुछ भी करना है, लेकिन हमारा पैसा नहीं रुक रहा महीने का, यानी पैसा हर महीने हमारे अकाउंट में, खाते में आ जाता है। लेकिन एक्टिव इनकम में ऐसा नहीं है। अगर आप शादी ब्याह पार्टी में जा रहे हैं तो उस दिन का पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो पैसिव इनकम ऐसी इनकम जो हमारे बिना काम करे हुए भी आती है। तो अब चलते हैं कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि पैसिव इनकम क्या होती है। एक्टिव इनकम में हमें काम करना होता है और पैसिव इनकम में हमारे लिए कोई और काम करता है, यानी कोई काम दूसरा करता है लेकिन उसके बदले में पैसा हमें मिलता है। तो आप सोच रहे होंगे ये तो कितनी अच्छी बात है भाई, काम तो दूसरा कोई कर रहा है और पैसे हमको मिल रहे हैं। हाँ, तो भाई ऐसे ही होती है पैसिव इनकम, यही हमें जनरेट करनी है। क्योंकि अगर हमें फाइनेंशियल फ्रीडम में चाहिए है ना, तो हमें पैसिव इनकम जनरेट करनी ही पड़ेगी, नहीं तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं ले सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है इसमें हम डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब थोड़ा सा भी बता देता हूं। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब ऐसी फ्रीडम जब आपको पैसों की समस्या नहीं हो, जब आपको ये सोचना नहीं पड़े कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा, हमारे बच्चों की फीस कौन भरेगा, हमारे बाकी और खर्चे कौन चलाएगा। तो जब ऐसा मुकाम आ जाता, जब ऐसा समय आ जाता, जब आपको पैसे की समस्या नहीं रहती, आप काम करें नहीं करें तब भी कोई समस्या नहीं रहती, तब बोलते हैं उसको फाइनेंशियल फ्रीडम। तो इसमें डिटेल में बाद में अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पैसिव इनकम के बारे में, यानी काम कोई और करे, यानी सिस्टम हमारे लिए इसमें काम करता है और पैसे उसके हमें मिलते हैं, है ना। और एक्टिव इनकम में हमें स्वयं काम करना पड़ता है। तो इस पैसिव इनकम में क्या होता है कि सिस्टम हमारे लिए काम करता है।
यानी सिस्टम जो है वो हमारे लिए काम करता है पैसिव इनकम में। तो पैसिव इनकम किस में होती है? एक तो हो गया आपका रेंटल इनकम, देखिए अब रेंटल इनकम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप जॉब करते हैं और 20-22 साल की उम्र में आपकी जॉब लग जाती है और उसके बाद भी कभी आप जॉब कर रहे हैं या घर से कुछ पैसा मिलता है या कुछ भी आपके पास धन रखा है, उसके बदले में आप क्या करते हैं, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद के डाल देते हैं, है ना। उसको देखो अकाउंट में नहीं रखना है, उसको फ्रेम करा के देखते नहीं रहना चाहिए कि हमारे पास 10 लाख पड़ा है, 20 लाख पड़ा है, वो इन्फ्लेशन खा जाएगा उस पैसे को, डीमक की। तो इन्फ्लेशन एक डीमक है जो आपके पैसे को खत्म कर देगा। तो ठीक है, तो आपका रेंट, कोई भी आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद ली है, कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद ली है ना, आपने रेसिडेंशियल खरीद ली, ठीक है। अब आपने ये प्रॉपर्टी खरीद दी, एक तो आपके इसके साथ प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन लगेगा, यानी समय के साथ इसकी वैल्यू अलग बढ़ेगी, वो आपका एक इन्वेस्टमेंट हो गया। दूसरा, इसमें जो रेंट आएगा हर महीने, आप इसको रेंट पर डालोगे प्रॉपर्टी को, तो इसमें हर महीने रेंट आएगा, ठीक है। अब इसमें समस्या हो सकती है कि आप तो भाई बहुत बिजी रहते हैं, रेंटल प्रॉपर्टी कौन देखे। तो अगर आप यही काम करते हैं जनरली, तो ऐसे में क्या करते हैं, आप एक मैनेजर रख सकते हैं जो आपकी सारी प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा। कोई भी एक बंदा रख सकते हैं 10-15 हज़ार रुपए में, आप, वो आपकी सारी प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा, समय पे सारे प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाएगा, उनसे प्रॉपर तरीके से रेंट कलेक्ट करेगा, प्रॉपर तरीके से चेक करेगा। तो ऐसे में आपकी प्रॉपर्टी भी सुरक्षित रहेगी, यानी उसका कोई नुकसान भी नहीं होगा, वैकेंट भी रहेगी, यानी ज़्यादा समय तक खाली भी नहीं रहेगी, क्योंकि आपने एक मैनेजर रखा है, वो उसका ध्यान रखेगा और साथ ही साथ आपको समय पर किराया मिलेगा। तो ये आपकी पैसिव इनकम का सोर्स हो सकता है। इसमें क्या करना है, आप कहीं भी जाएं, घूमें, लंदन पेरिस, कहीं भी एंजॉय करें, काम करें नहीं करें, लेकिन आपको हर महीने आपके खाते में पैसा आ जाएगा। ये होती है पैसिव इनकम। इसमें दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, फ्रीलांसिंग। आप सोच रहे होंगे कि भाई हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, हम प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। कोई बात नहीं, आप फ्रीलांसिंग कोई भी काम कर सकते हैं अपने जॉब के साथ साथ। अपने जॉब में जितने पैसे मिलते हैं उसके अलावा कोई भी फ्रीलांसिंग काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप जॉब करते हैं, किसी लोन डिपार्टमेंट में करते हैं, मान लीजिए होम लोन में करते हैं आप, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, आप अपने हिसाब से रिलेट कर सकते हैं उसको। अब आप होम लोन वाले से डील करते होंगे, ऐसे में बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे, प्रॉपर्टी डीलर से भी मिलते होंगे होम लोन के। तो ऐसे में आप चाहें तो प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम कर सकते हैं, यानी एक ब्रोकर का काम कर सकते हैं कि आपकी नज़र में कोई प्रॉपर्टी है और आपने बायर सेलर को मिलवा दिया और उस बिल्डर से बात कर ली, 1-2% कमीशन जो मिलता ही है, वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है, जिससे आप बाद में धीरे धीरे उन पैसों को इन्वेस्ट करके एक प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। या फिर प्रॉपर्टी नहीं खरीदना तो कोई आप म्यूचुअल फंड में, SIP में, स्टॉक्स में डाल के उनका डिविडेंड भी ले सकते हो, साथ साथ में वो प्राइस वैल्यू इंक्रीज भी होती रहेगी। तो ऐसे में फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, आपके साथ काम कर सकते हैं प्रॉपर्टी ब्रोकर का। दूसरा फ्रीलांसर क्या काम कर सकते हो, मान लीजिए आपको एडिटिंग बहुत अच्छी आती है, वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी आती है, तो freelancer.in पे जाके, यानी एक साइट है, वहां जाके आप ऐसे लोगों को ढूंढ सकते हो जिन्हें वीडियो अपना एडिट करवाना। कई लोग होते हैं वीडियो बनाते हैं, ठीक है, उनके पास समय नहीं रहता, तो वो कोई भी फ्रीलांसर एडिटर हायर कर लेते हैं, जिससे क्या उनको वो पर वीडियो के हिसाब से या मंथली के हिसाब से आप बात कर सकते हैं। और उनको कोई भी आपने रात में घर में आके अपने लैपटॉप से वीडियो एडिट करके दे दिया, तो आप यहाँ पे एडिटिंग भी कर सकते हो किसी की, ठीक है। आप किसी की कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, कि जैसे मान लो कोई बहुत सारे वीडियो वाले होते हैं जो बनाते हैं, वो उन्हें को कंटेंट चाहिए, उनके पास समय नहीं है कंटेंट लिखने का, तो आप उनके लिए कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके के काम करके आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं, जो आपकी पैसिव इनकम बन सकती है। अब इसमें हम अपने तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। देखिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप बन सकते हैं। देखिए, आप काम के साथ साथ इस काम को भी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आज के समय में सोशल मीडिया हर कोई एक्टिव है। आप इंस्टाग्राम दिन भर रील देखते हो, आप यूट्यूब पे रील देखते हो, वो फेसबुक रील देखते हो, इन रील से कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको। लेकिन अगर आप रील बनाते हो तो हो सकता है उसका पैसा मिल जाए, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं हो सकता है उसका पैसा मिल जाए, इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डालते हो उसका पैसा मिल जाए। उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन देखिए, मैं कई बार देखता हूँ लोग, देखिए, महंगा फ़ोन खरीदना, महंगी कार खरीदना, महंगा कुछ भी खरीदना कोई बुरा नहीं है अगर आपको ज़रूरत है। मैं कई लोगों को देखता हूँ कि 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए तक का आईफोन खरीद लिया और उसमें आप क्या कर रहे हो, बैठ के रील देख रहे हो, खिसकाए जा रहे हो, बैठे हो। आप मतलब कितना कीमती समय है जिसको आप 1 लाख के आईफोन में उसको रील को देख रहे हो।
तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई 1 लाख के आईफोन से हमें 1 लाख रुपए महीने कमाना है या उसमें हमारा समय के साथ साथ अपना पैसा भी खराब करना है। तो आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे अपना अकाउंट बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, ऐसे सभी लोगों के बने दिन भर लोग चलाते हैं। आजकल तो इलमिल्डी सारे ऐप आ जाते हैं। तो ऐसे में आप देखिए और आपको किस में मजा आता है। आपका कुछ इंफॉर्मेशन वीडियो बना सकते हैं, किसी को जानकारी दे सकते हैं। देखिए हर कोई जानकारी लेना चाहता है। अगर सही आप कंटेंट बनाते हैं, सही जानकारी आप देते हैं किसी को, तो लोग लेना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को भी सीखने को चाहिए और हर कोई हमें, और मेरा मानना है कि हमें सीखते रहना चाहिए। तो अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं एक्स्ट्रा समय में तो वो करिए, उससे आपकी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगी। उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक म्यूचुअल फंड में, जैसा मैं बता रहा था, या फिर आप अपना स्टॉक म्यूचुअल फंड आपको पसंद नहीं आता है तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। वहां पर आपका वैल्यू, आपका प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन लगेगा, यानी आपका जो वैल्यू बढ़ेगी वो तो लगेगा, साथ में उस प्रॉपर्टी का आप रेंटेड भी कर सकते हैं बाद में, जैसे आप अपने पैसों के हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया पे आप काम कर सकते हैं, ये आपके लिए पैसिव इनकम का सोर्स हो सकता है। अब इसमें हम अपने चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं, बुक राइटिंग। देखिए आपको लिखने का बहुत शौक है और आप चाहते हैं कोई बुक लिख लें हम। देखिए आप जॉब में रह के ये सारे काम हम कर सकते हैं, इसलिए हम आपको ये कुछ ऐसे बता रहे हैं कि जिससे आपको, इसके लिए आपको सेपरेट जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं, जैसे बुक राइटिंग है, आपको पसंद है कि मैं कोई बुक लिखूं, चाहे किसी उपन्यास लिखूं, चाहे स्टोरी लिखूं, चाहे किसी सब्जेक्ट पे लिखूं, आपको कुछ भी लगता है कि हाँ लिखनी चाहिए, तो आप इसको धीरे धीरे करके रोज आइडिया ले सकते हैं। इंटरनेट पे आजकल भरा पड़ा है इन सब चीज़ों से, इन्फॉर्मेशन की कोई भी कमी नहीं है। आप जो 1.5 GB 2 GB दिन भर रील में खिसकाते हो ना, उसको कम करके आप सर्च कर सकते हो गूगल पे कि भाई बुक राइटिंग कैसे करते हैं, मतलब लिखते क्या, सारी चीज़ें, उससे आप सीख के कोई बुक बना सकते हैं। 1 आध 2 साल में कंप्लीट हो जाएगी बुक, उसको पब्लिश करा सकते हैं। फिर ये बुक जब जब आपकी बिकेगी तब तक आपको क्या आएगा, रॉयल्टी आएगी, यानी तब तक आपको पैसा आएगा, आप रहे ना रहे, लेकिन ये पैसा आपके परिवार को मिलता रहेगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जो हम आपको बता सकते हैं पैसिव इनकम के बारे में। लेकिन अभी हमने कुछ थोड़े से पॉइंट की बात करी है, कि 4 पॉइंट की बात करी। ऐसे बहुत सारे पैसिव इनकम में ऐसा है कि सिस्टम आपके लिए काम करता है। यहाँ पे आप एक बार ये सारी चीजें बना देते हो, तो ये आपके लिए धीरे धीरे काम करते रहते हैं। आपको काम करने की जरूरत नहीं है। आपने कोई प्रॉपर्टी डाल दी है तो वो आपके लिए रेंट हमेशा देती रहेगी, बुक लिख दी है रॉयल्टी आती रहेगी। सोशल मीडिया पे कोई आपने पोस्ट वीडियो डाल दिया तो वो आपको आता रहेगा बाद में। और इन्फ्लुएंसर, ये फ्रीलांसिंग वर्क कोई भी काम कर सकते हो, ऐसे में अपने क्लाइंट जोड़ सकते हो। और फ्रीलांसिंग में सबसे अच्छी बात है, काम करके आपके पास मान लीजिए काम ज्यादा है तो आप अपनी टीम बना सकते हैं और उस टीम से काम करवा सकते हैं। आप सिर्फ मैनेज करने का काम करें, वो टीम आपके लिए काम करेगी। आप रहें ना रहें, कहीं भी घूमे फिरे मस्ती करें, अब वो टीम आपकी काम करेगी, उस टीम के बदले पैसा आपको मिलेगा। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये था पैसिव इनकम के कुछ, हमने अभी 4 पॉइंट बात करी। हालांकि हम इसमें बहुत सारे पॉइंट में बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं जहां से हमें पैसिव इनकम आ सकती है। देखिए हम किसी म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं पैसा, या हम किसी स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो वहां से हर साल हमें डिविडेंड आता है, हर 6 महीने में डिविडेंड आता है। कंपनी जब डिविडेंड आता तो वो आपकी पैसिव इनकम हो सकती है। आप छोटा छोटा करके स्टॉक लेते जा रहे हैं और वो आपको बाद में डिविडेंड के रूप में हर साल आ रहा है, पैसा भी बढ़ रहा है आपका, डिविडेंड भी आ रहा है, वो हो सकता है आपका। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो आप अपने आसपास आपके इंटरेस्ट के हिसाब से खो सकते हैं। लेकिन पैसिव इनकम कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हमने शुरुआत में कोट की बात करी थी, अगर आप सोते सोते पैसा कमाने का फॉर्मूला नहीं जानते हैं या उसको फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको आखिरी समय तक काम करना पड़ेगा। तो ध्यान रखें, अगर हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, अगर हमें चाहिए तो हमें पैसिव इनकम के सोर्स जनरेट करने पड़ेंगे। पैसिव इनकम बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। सिस्टम हमारे लिए काम करना चाहिए, हमें काम नहीं करना पड़े, ऐसा हमें सिस्टम जनरेट करना चाहिए। रेंटल इनकम, फ्रीलांसिंग वर्क, सोशल मीडिया, बुक राइटिंग और ऐसे और भी बहुत सारे हैं। अगर आप बोलोगे तो और भी हम आगे बात करेंगे इसमें, नहीं तो बाकी कमेंट सेशन में कभी भी हम इसमें बात करेंगे। सो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें और उन लोगों को भी शेयर करें जो सिर्फ मेहनत पे विश्वास करते हैं, जो सिर्फ सोचते हैं कि काम करने से पैसा आता है। उनको बताएं कि काम करने से पैसा आता है, लेकिन उस पैसे को अगर हमने पैसे इनकम में कन्वर्ट नहीं किया तो बाद में हमें जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।